नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल भक्ति विद नारायण पर। आज हम बात करेंगे श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाने का कारण और महत्व के बारे में। श्री कृष्ण जन्माष्टमी हिंदू धर्म के सबसे प्रमुख और पवित्र त्योहारों में से एक है, जो भगवान श्री कृष्ण के जन्म की खुशी में मनाया जाता है। यह त्योहार मुख्य रूप से भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है, जो कि अगस्त या सितंबर महीने में आता है। इस दिन को गोकुलाष्टमी या कृष्णाष्टमी भी कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण को भगवान विष्णु का 8वां अवतार माना जाता है, जो पृथ्वी पर धर्म की पुनर्स्थापन और अधर्म के विनाश के लिए अवतरित हुए थे। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का महोत्सव उनके जन्म के कारण और उनके जीवन के महान कार्यों के प्रति श्रद्धा और भक्ति व्यक्त करने का अवसर है। इस दिन को विशेष रूप से मथुरा, वृंदावन और गोकुल में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। बहुत समय पहले मथुरा नगरी का राजा कंस अत्याचारी और अधर्मी था। उसकी बहन देवकी का विवाह वसुदेव के साथ हुआ था। विवाह के समय आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां पुत्र कंस का वध करेगा। यह सुनकर कंस भयभीत हो गया और उसने देवकी और वसुदेव को कारागार में डाल दिया गया। उसने निश्चय किया कि वो देवकी के हर संतान को जन्म के तुरंत बाद मार देगा। कंस ने देवकी की पहली 7 संतानों को जन्म के बाद मार दिया। 8वें पुत्र के जन्म का समय आने पर भगवान विष्णु ने देवकी और वसुदेव के समक्ष प्रकट होकर उन्हें यह विश्वास दिलाया कि उनका 8वां पुत्र कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि वो स्वयं भगवान विष्णु है, जो कंस का वध करने के लिए इस संसार में जन्म लेंगे। भगवान विष्णु ने वसुदेव को यह आदेश दिया कि जब बालक का जन्म हो तो उसे तुरंत गोकुल के नंद बाबा और यशोदा के घर में ले जाए। अष्टमी की आधी रात को देवकी ने भगवान श्री कृष्ण को जन्म दिया। जैसे ही श्री कृष्ण का जन्म हुआ, कारागार के दरवाजे अपने आप खुल गए और वसुदेव की बेड़ियां टूट गई। वसुदेव ने भगवान श्री कृष्ण को एक टोकरी में रखा और उन्हें गोकुल की ओर चल पड़े। यमुना नदी पार करते समय नदी का जल अपने आप ही घट गया और वसुदेव सुरक्षित रूप से गोकुल पहुंचे। गोकुल में नंदा बाबा और यशोदा माता सो रहे थे। वसुदेव ने श्री कृष्ण को यशोदा के पास सुला दिया और उनकी जगह यशोदा की नवजात बेटी को लेकर वापस मथुरा आ गए। जब कंस को देवकी के 8वें संतान के जन्म की सूचना मिली तो वो कारागार में आया और नवजात बच्ची को मारने के लिए उठाया, लेकिन बच्ची उसके हाथ से छूटकर आकाश में उड़ गई और देवी योग माया के रूप में प्रकट हुई। देवी ने कंस को चेतावनी दी कि उसे मारने वाला बालक गोकुल में जन्म ले चुका है और सही समय पर वह उसका वध करेगा। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने गोकुल में नंद बाबा और यशोदा के स्नेह में बाल लीलाओं का प्रदर्शन किया। बाल्यावस्था में ही उन्होंने अनेक असुरों का वध किया और अपने चमत्कारिक कार्यों से गोकुलवासियों का जीवन सुरक्षित रखा। जब श्री कृष्ण बड़े हुए तो उन्होंने मथुरा वापस आकर कंस का वध किया और अपने माता पिता को कारागार से मुक्त किया। इसके बाद उन्होंने धर्म की स्थापना की और लोगों को अधर्म से मुक्ति दिलाई। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व भगवान श्री कृष्ण के जन्म की स्मृति में मनाया जाता है। इस दिन भक्तगण उपवास रखते हैं, मंदिरों में भजन कीर्तन करते हैं और रात में भगवान के जन्म का उत्सव मनाते हैं। श्री कृष्ण की झांकियां सजाई जाती है और उनके बाल लीलाओं का मंचन किया जाता है। इस दिन को बाल गोपाल की पूजा अर्चना, दही हांडी का आयोजन और भक्ति भाव से मनाया जाता है, जिससे लोगों में भगवान श्री कृष्ण के प्रति श्रद्धा और भक्ति और भी गहरी होती है। अगर आपको एक जानकारी अच्छी लगी तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट में बताएं। धन्यवाद।